हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 60 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि जो वृत्ताकार पाश है, ठीक है, और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक हमारा आज की वर्कशीट में रहने वाला है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। तो वृत्ताकार पाश का चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें देखिए कैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना कि हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में रहेगा। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा और जाना। इस वर्कशीट में हम, अगर हमारे पास तार जो है वो सीधा ना होकर ऐसे वृत्ताकार है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो है वो कैसे रहेंगी। मान लीजिए सीधे तार को वृत्ताकार में मोड़ दिया, ठीक है, एक सीधा तार था उसको हमने ऐसे क्या कर दिया, फोल्ड करके और ऐसे मोड़ दिया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी। यानी जहां पर भी ये जो है इस तरह से क्या रहेगा, पॉइंट होगा, वहीं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से वृत्ताकार पाश के रूप में जो है क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर है, हर एक बिंदु पर इस तरह से जो है क्या होंगी, बन जाएंगी रेखाएं। वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, सीधी हो जाती हैं। तो ये जो है जब ऐसे गोलाई में निकलती हैं तो ये जो है बीच में कैसी लगती हैं, बीच में ऐसे जैसे ऐसे लगती हैं जैसे ये सीधी हों, इस तरह से, ठीक है। तो और इसमें हर एक दिशा पे, जैसे मान लीजिए अब जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, एक बार उसकी दिशा ये हो गई, अगली बार ये हो गई, फिर ये हो गई, तो हर एक बार इसकी दिशा क्या है, तार में विद्युत धारा की दिशा बदल रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भी जो है वो क्या होएंगी, वो बदलती रहेंगी। तो इसका जो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा जो है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलनाकार कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। तो जो पास पास जो है विद्युत रोधी तार इस तरह से लपेट दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिनालिका कहते हैं। क्लियर, जो है आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये वाली परिनालिका है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो कोई भी लोहे का टुकड़ा है उसके ऊपर जब हम इस तरह से जो तार है उसको लपेट के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या बन जाएगा, वो चुंबक बन जाएगा। और इस प्रकार का जो चुंबक है वो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। तो परिनालिका की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो जिस तरह से छड़ चुंबकीय रेखाएं होती हैं, उत्तर से निकलती हुई दक्षिण में विलीन होती हुई, इसी तरह से होती है। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। तो परिनालिका के मध्य में क्या होता है ना, ऐसे लगता है मानो कि सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, सीधी हैं, ठीक है। और परिनालिका का जो एक सिरा है, देखिए परिनालिका बन गई है, इसी तरह से परिनालिका जो है ऐसे बनी, सेम इसी तरह से क्या है, जो चुंबक है लोहे की जिसको हमने विद्युत चुंबक बनाया है, ठीक है, या हम इस सिंपल मैग्नेट की बात भी कर सकते हैं। तो उसमें एक सिरा नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो जिस तरह परिनालिका है इसी तरह ये छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका भी एक सिरा दक्षिणी होगा, एक सिरा उत्तरी होगा, और ऐसे ही इसमें क्या निकलेंगी, ऐसे ही चुंबकीय रेखाएं जो है वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। परिनालिका के अंदर क्षेत्रीय रेखाएं समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। यह दर्शाता है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या है, समान है। तो इसके अंदर जो है जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या दिखाई देती हैं, एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं, जिससे ये जो दर्शाता है कि जो परिनालिका के अंदर जो जितने भी बिंदु हैं सभी पर चुंबकीय क्षेत्र समान है।
अब देखिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम पहला है विद्युत धारा बढ़ाकर और फेरों की संख्या बढ़ाकर, अगर हम जो है विद्युत धारा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो विद्युत करंट है वो तो विद्युत धारा बढ़ रही है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ता है। दूसरा फेरों की संख्या को बढ़ाकर, तो फेरों की संख्या यानी जो इस तरह से कॉइलिंग है इसको बढ़ाकर, इनकी संख्याओं को बढ़ाकर जो है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर, तो ये आप जो है कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है परिनालिका किसे कहते हैं। तो परिनालिका किसे कहते हैं, पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलनाकार कुंडली हुई, ठीक है, विद्युत रोधी जो तांबे का तार है उसकी बेलनाकार कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है एक धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए। तो वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके की जा सकती है और इसका चित्र जो है आपको बनाना है। तो ये वाला चित्र जो है इसमें आपको बना लेना है, ठीक है, जो हमने अभी वर्कशीट में किया था, तो ये वाला चित्र आप इसमें बना लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसमें आप बना देंगे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, उत्तर से, और इस तरह से यानी ये निकलती तो किससे है, उत्तर दिशा से है और विलीन हो जाती है, देखिए उत्तर दिशा से निकल रही है और विलीन कहाँ हो जाएगी, ये जो है दक्षिण की तरफ जो है क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है यदि विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में है, विद्युत धारा कहाँ है, दक्षिणावर्त दिशा में है, तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपकी वर्कशीट में ये वाला चित्र दिया गया है कि जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो वृत्ताकार पाश में जो है आपको केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार पाश में केंद्र की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, अंदर की ओर होगी, ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। जब आप इसको करके देखेंगे तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से आप जब इस पे लगाएंगे ना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, वो अंदर की तरफ होगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो कौन कौन से उपाय हैं, पहला है विद्युत धारा को बढ़ाकर, दूसरा है फेरों की संख्या को बढ़ाकर जो है हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।